बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको ख़त लिख दिया। उसमें उन्होंने चंद नुकात उठाए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जमातें, उनके खिलाफ उनका एक बयानिया जो शुरू से चला आ रहा है उसको इसका हिस्सा बनाया है। और फौज को उन्होंने इल्जाम दिया है कि आप अनपॉपुलर हो रहे हैं इन जमातों की वजह से। तो मुझे एक बात का जवाब दे दें खान साहब, मैं अपने तौर पे ये बात कर रहा हूं कि भाई जिन दिनों में आप हुक्मरान थे उन दिनों में कितना पॉपुलर कर दिया था आपने आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को। आपकी वजह से तो आज तक ये खुदा न खास्ता जो गैप पैदा हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में और आवाम में, वो तो आप जिम्मेदार हैं। अब उसका एक पेशखामा 9 मई था, फिर 26 नवंबर था, अभी आप बाज नहीं आ रहे। यानी आर्मी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खुदारा होश के नाखुन लें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। दूसरी तरफ एक बड़ा अहम मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की जो तब्दीलियां की गई हैं, जो वहां इंडक्ट किए गए हैं, आईनी तौर पे हुआ है, लेकिन इंतजामी तब्दीलियों के बाद वहां पे जो अपना बार के लोग हैं उन्होंने वहां पे एहतजाज किया हुआ है और वो स्ट्राइक की हुई है। वो कब तक चलती है, लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद, उन्होंने इसको आइन और कानून के ऐन मुताबिक करार दिया है और किसी किस्म का कोई उसमें तब्दीली का इम्कान नहीं है। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियत हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा एक मकाम था उनका एक ज़माने में, आज भी पाकिस्तान की खिदमत में वो पेश हैं। मेरी मुराद अब्दुल बासित खान साहब से है और वो तज्जियाकार के तौर पे हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। अस्सलाम। राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन दोबारा प्रोड्यूसर साहब उनको मिलाएं। और हमेशा मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान की बेहतरी की बात को आगे बढ़ना है और जिस तरह से हम एक फुट स्टेप लेके, अच्छा बेशक आहिस्ता आहिस्ता आप चलते रहें, तेज चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुल्क और कौम को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यहाँ 2 बातें हमें मलहूज़े खातर रखनी है। एक तो पाकिस्तान का वकार और दूसरा पाकिस्तान के लोगों का वकार। यानी ये 2 मतमा नजर अगर चीजें होंगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, मैं तारफ करवा चुका हूं पहले, अब्दुल बासित खान साहब, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी सर, प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आप बड़ी देर बाद हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं इस वक्त। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज हैं, अगर हम आज उनको अभी डिस्कस करना शुरू करें तो ये इसके लिए लंबा टाइम चाहिए। लेकिन हम मौजूदा जो इस वक्त आज के दिन जो रेलेवेंट इश्यूज हैं उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आर्मी चीफ को बानी पीटीआई ने खत लिखा है और उसमें उन्होंने आर्मी को ये तंबीह की है, बल्कि मैं समझता हूं उनको जैसे इल्म नहीं है, बताया है कि ये 2 जमातें जिनको आप इस वक्त बरसरे इक़्तिदार लाए हुए हैं, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और रास्ता भी दिखा रहे हैं, ये इनकी वजह से आपके और पब्लिक के दरमियान यानी आम आवाम के दरमियान एक गैप बढ़ रहा है। और शायद बानी पीटीआई ये भूल गए हैं कि बानी पीटीआई को लाने की पादाश में बाजवा साहब और जनरल फैज साहब इस वक्त अताब का शिकार हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, बात यह है कि हमें सबसे पहले तो पाकिस्तान को देखना है और फर्स्ट पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है। बात यह कि ये जो आप देख रहे हैं कि 77 ईयर्स हो गए हमारे इस पाकिस्तान को बने हुए, और लेकिन वक्त के साथ साथ जो मसाइल बेहतर होने के बजाय मजीद बुरे जा रहे हैं पाकिस्तान। और ख़ास तौर पर जब अमेरिका यहाँ से अफगानिस्तान से निकला है
उनके निकलने के बाद जिस तरह की तालिबानाइजेशन वहाँ चल रही है, जो हुकूमत है वो खास तौर पे इन जो ख्वारिज हैं इनको सपोर्ट कर रही है, और जो हमारे बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड जो अमेरिका के छोड़े हुए, वो भी इनके हाथ लग गए हैं। और वो हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है उनको बाकायदा आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी, और रोजमर्रा हमारी शहादतें हो अफवाज रही हैं। पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं ये आप। बड़ा अहम इशू है हमारे मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ कि दैट्स व्हाई से फर्स्ट पाकिस्तान। अब रही बात बानी तहरीके इंसाफ की, तो आपको इल्म होगा कि बानी तहरीके इंसाफ जो थे उन्होंने अपने जो भी 9 मई का एहतजाज था, फिर उसके बाद 26 नवंबर का, ये सारी वाकयात पै दर पै होते गए। इसमें उन्होंने पूरी तहरीक चलाने की कोशिश की, लेकिन वो उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। उनकी मोबिलाइजेशन खास तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में वो देखने में नहीं आई। केपीके में उनकी हुकूमत है, और वो भी उन्होंने देखा है कि वहाँ बाकायदा ऑफिशियली उनको जो है तमाम तर जराये को इस्तेमाल करके वो लोग वहाँ आते रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में जबकि खान साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि कोई स्टैब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है, जिसका इजहार गंडापुर साहब ने भी किया कल कि जनाब वो हमारी उनसे बातचीत जो है 80% तो पहले हो चुकी थी नवंबर से पहले, कि हम खान साहब को बनी गाला या केपीके में या किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब ये वाकया हुआ 26 नवंबर का, उसके बाद तो 98% यानी पूरी ये कभी इम्कान था कि उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो लिहाजा इसकी आप देखें मुकम्मल कई दफा तरदीदें भी आती रही, इनके पार्टी के लीडर कहते रहे कोई बातचीत नहीं होती, उसके बाद ये भी कहना शुरू किया कि ये बातचीत चल रही है पसे पड़ता। अब रिसेंटली जो उन्होंने लेटर लिखा है, जो कि जिसमें उन्होंने उन वाकयात का जिक्र किया है जो कि पाकिस्तान को दरपेश है, उनके ज़हन में ये बात है कि जो भी इस वक्त मीडिया में बैकलैश आ रहा है, जिसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है जिस तरीके से, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट रिजीम है जो बरसरे इक़्तिदार है, जो कि एक गलत इंतखाब के जरिए बरसरे इक़्तिदार आई है। ठीक है। तो वो उन्होंने इलेक्शन के ऊपर भी एक सवालात खड़े किए हैं, उन्होंने और बहुत से सवालात खड़े किए टेररिज्म के ऊपर भी, और उन्होंने कोशिश ये नहीं की है। लेकिन बासित खान साहब, एक बड़ी अहम यहाँ पे बात है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें या इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करें तो मैं समझता हूं इसको मजीद खोलना चाहिए। बानी पीटीआई का वही मौक़िफ़ है कि अगर मैं हूं तो फौज भी अच्छी, मैं हूं तो कौम भी अच्छी, मैं हूं तो पाकिस्तान भी अच्छा, और अगर कोई दूसरी जमात जिसमें मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अगर वो हुकूमत में हो तो बिट इन बिटवीन अवाम एंड यानी एस्टैब्लिशमेंट आपस में गैप पैदा होता है। जबकि आप चूंकि ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, आपके नोटिस में यह बात है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में अवाम के और अपना फौज के दरमियान बहुत ज्यादा गैप आ गया था और हमले हो रहे थे और दहशतगर्दी आम थी। उसके बाद नवाज शरीफ आते हैं, उनके पीपल्स पार्टी आती है, नवाज शरीफ आते हैं, इमरान खान आलाकार बने और फौज इनकी वजह से बदनाम हुई, और जिसकी वजह से बदनाम हुई, जो इन्होंने एलिमेंट अपने साथ लगाया हुआ था उन्होंने 9 मई कर दिया। तो दूर तो अपनी बातों से ये कर रहे हैं कौम को, अपने फॉलोअर्स को, मुस्लिम लीग नून का फॉलोअर्स फौज के साथ है, पीपल्स पार्टी का फॉलोअर फौज के साथ है, JUIF का फॉलोअर फौज के साथ है, इवन दीगर जो सियासी जमातें जिसमें MQM है, दीगर सियासी जमातें सब अपना काफ लीग है, ANP है, वो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। अब जाके बानी पीटीआई ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि जी ये जिम्मेदार हैं फौज और अवाम के दरमियान गैप के, जबकि मैं और आप तो जानते हैं। शमसी साहब, बात ये है जो आपने बात कही ना, मैं हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर या तो फिर फौज ठीक है, मैं नहीं हूँ, तो आप देखिए ये बात एक उस तराजर में देखें जो कि इलेक्शन रिसेंटली हुआ ना पिछले 8 फरवरी को, तो उसमें आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि PTI के लोग हैं, अपोजिशन के लोग भी, और बिसाइड दैट गवर्नमेंट के लोग भी अंदरूनी खाना इस बात को तस्लीम करते हैं कि जी अगर धांधली इस मरतबा हुई है या एस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेकर आई है, तो इससे पहले नवाज शरीफ को के साथ भी यही कुछ हुआ था। ये डिफेंस में ये कहते हैं अगर वो 18 में इलेक्शन नवाज शरीफ के साथ हुआ तो इनके साथ 24 में हुआ है तो सही हुआ है। बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क की बका जो है, सलामती जो है, अगर मुआशी है, सियासी है, समाजी है, मुआशरती है,
वो एक ही उसका है कि हम इस मुल्क में जब भी इलेक्शन करवाएं, वो इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, वो अनडिस्प्यूटेड होने चाहिए। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, जिससे कि हम आगे चलेंगे। अगर ये नहीं चलते, जिस मुल्क में अगर इलेक्शन सही नहीं होंगे और इलेक्शन रिग्ड होंगे या इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाएगा, तो वहां पर फिर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, मुखालफत करते हैं। सोशल मीडिया में जो लोग उनकी पार्टी के लोग हैं या जो सोशल मीडिया को वो मोबिलाइज करते हैं, वो इसलिए यही कहते हैं कि जी ये लोग जो हैं ये हमारे पर विराजमान हुए हैं, ये हकदार नहीं है, ठीक है, नॉट इंटाइटल्ड। और आपको पता भी है कि उन्होंने शुरू में इमरान खान तो सर फिर ये बात करनी चाहिए थी ना, जब मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है तो जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती टीम थी, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, उन्होंने कहा जी हमें लिख के दिया जाए, तो उसमें ये पॉइंट तो इन्होंने लिख के नहीं दिया, और वहां पे तो रिहाई और जुडिशल कमीशन का मुतालबा था। वो लिख के इसलिए नहीं दिया शमशी साहब, वो ना तो उन्होंने इमरान खान की रिहाई के बारे में कहा था और ना उन्होंने ये कहा था जी कि इलेक्शन किए जाए, वो इससे दस्तबरदार हो गए थे। ठीक है, वो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे, उनका कहने का मकसद ये था कि ये जो जुडिशल कमीशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो है हम जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सख्त सजाएं दें, हमें कोई एतबार नहीं, और जो बेगुनाह उनको छोड़ दिए जाए। बिल्कुल ठीक है। जुडिशल कमीशन का मकसद ये है कि एक जुडिशल कमीशन एक ये जिसे कहते हैं कि एक अच्छे तरीके से ऐसे लोगों को उनको बाकायदा सजा दे और उनको जिम्मेदार करार दे, और जो नहीं है तो छोड़ दे। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ तो ये इन जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का एक लीडर के पास एक ही तरीका है, क्योंकि DGISPR बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुके हैं कि 9 मई के हवाले से माफी अगर मांग ली जाए तहे दिल से तो ये रिवर्स हो सकता है मामला। तो ये तो बड़ा आसान मामला है, अगर किसी गांव में लड़ाई हो जाए, किसी अपना नंबरदार के घर पे हमला हो जाए, या किसी स्कूल में, आपको पता है कॉलेज स्कूल में हम रहे हैं, वहां पे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो जिसने ज्यादती की होती है वो माफी मांग लेता है और केस विथड्रॉ हो जाते हैं। तो बानी PTI के पास तो एक आसान रास्ता है, बजाय खत लिखने के वो खत लिख के ये भी कह सकते थे कि जी ठीक है ये मामला दुरुस्त करें, हम 9 मई के मामले में जो है जज्बाती वर्कर्स जो हमारे उन्होंने जो हमला हुए उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसकी कौम से माफी मांगते हैं। तो ये 2 अल्फाज हैं, उसके बाद सारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। देखिए ये शमशी साहब, जो इमरान खान साहब का जो बयानिया कायम है या इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इस वक्त, वो इस बयानिए की वजह से है कि वो कभी माफी नहीं मांगी। वो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि माफी मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, और इसलिए वो इसकी बार बार कह रहे हैं कि इनकी बाकायदा जुडिशल कमीशन तहकीकात करे। और ये जो माफी मांगने वाला सिलसिला है, इसी वजह से तो आप देखें ना कि अब बात बातें होती हैं कि उनको बाहर भेज दिया जाएगा, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं मैंने नहीं जाना। आपको याद होगा अक्सर लोग कहते थे खान साहब तो एक दिन जेल में नहीं रहेंगे, लेकिन खान साहब मेरे ख्याल अब तो 1 साल से ऊपर से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इनके ऊपर बासित खान साहब, इनके ऊपर एतबार कौन करेगा? ये वही शख्सियत हैं जो 4 हलकों से शुरू हुई और 35 पंक्चर तक आई और फिर मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा जी वो तो मेरे कान में फलां बंदा उसने मुझे कहा था और मैंने वो वैसे बात कर दी, वो तो पॉलिटिकल बात थी। तो आप मुझे बताएं कि इनकी जुबान पे कौन एतबार करेगा, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने कोर्ट में सवाल हुआ था बंदयाल की, जब वो बाहर निकल रहे थे, जब उनको जमानत में रिहा किया गया, तो उनसे एक सहाफी ने पूछा हमारी मौजूदगी में कि खान साहब मुझे बताएं कि ये क्यों किया गया 9 मई। तो उन्होंने कहा अगर दोबारा मुझे अरेस्ट करेंगे तो ये दोबारा भी यही होगा। तो मुझे सर ये तो बिल्कुल यहाँ है रोज़े रोशन की तरह। देखिए बात ये है कि आप एक बात को समझें कि जो खान साहब ने जो ये बातें कही है ना, देखें इमरान खान साहब, आप आज देखिए आपने कहा ना एतराफ कर लें, वो आज आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए और अगर दूसरा आप देखते हैं कि जिसने गाड़ी टकराई भी होती है वो कहता है मेरी तो गलती है ही नहीं। पाकिस्तान में ये रवाज है हमारे यहाँ के, जी मेरी तो गलती है ही नहीं, आप इसको गलती मान ली तो उसको दंड पड़ जाएगा आके। इसी लिहाज से वो फिर सब चीजें पे जस्टिफाइड हो जाएंगी कि जी इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, ये कहीं रिटर्न तो नहीं लिखा हुआ नहीं। तो सर उनका मुकर्रर करदा KPK का चीफ मिनिस्टर, ये तो कहीं नहीं लिखा सर उनका मुकर्रर करदा चीफ मिनिस्टर, उसने तो एक हमारे कुलीग के इंटरव्यू में कह दिया है एक ARY के चैनल में, उन्होंने कहा जी हाँ हमारे लोग थे, उन्होंने किया था। नहीं वो देखे बात ये है कि आप अगर सीक्वेंस का जायजा लें, वो सीक्वेंस का जायजा इसी तरह था जब खान साहब को अरेस्ट किया गया था। यू वेरी वेल रिमेम्बर, हमने भी देखा, वो फुटेज भी देखी है आपने, जब उनको पकड़ के गाड़ी में डाला गया था उस वक्त,
तो अब जाहिर है उनकी फॉलोइंग तो है ना, फॉलोइंग उनकी इस अरेस्ट से नहीं बनी थी, फॉलोइंग उनकी बनी थी उस चीज से जब उनको वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से अदम एतमाद की तहरीक हुई थी। ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि कई खबरें जो सर ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ। नुसरत भुट्टो को देख लें, नुसरत भुट्टो के साथ तशद्दुद हुआ इसी पाकिस्तान में, और नवाज शरीफ और उसकी बेटी के साथ तशद्दुद हुआ इसी पाकिस्तान में, और ये खान साहब कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता, देखिए खान साहब कोई भी मखलूक है। बात ये है कि इस वक्त जो है ना, बेसिकली आप देखें कि सियासी तौर पर जो खान साहब हैं वो इस वक्त कमजोर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, सियासी तौर पर अच्छा, अब हम थोड़ा बढ़ते हैं जी। हाई कोर्ट का एक बहरान चल रहा है, बल्कि मैं बहरान नहीं कहूंगा, ये तो वकला की स्ट्राइक चल रही है। तो इंतजामी मामलात में लेजिटिमेट कर दिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशल कमीशन ने, और 3 जजेस ट्रांसफर हो गए और सीनियरिटी पे भी आ गए, बेंचेस भी बन गए। अब मुझे बताइए, इंतजामी तब्दीलियां भी हो गई, तो अब ये जो रौला गोला है इसका क्या बनेगा? और सारा आईनी तौर पे मान भी रहे हैं कि आईनी तौर पे हुआ है? नहीं, वो ये कहते हैं कि देखिए इसमें एक, चूंकि ये मामला आप देख रहे हैं कि एक जुडिशरी से मुतल्का है, आप उसको उस पर्सपेक्टिव में देखें, पस मंजर में, जिसमें कि वो लोगों ने बाकायदा 6 बंदे या 7 थे कि जिन्होंने लेटर लिखा था कि जी कोई जज यहाँ पर ना लगाया जाए, विदन दिस यहीं पर जो इस्लामाबाद के जो 3 सीनियर हैं उनमें से सीनियर मोस्ट को लगाया जाए। ठीक है। अब ये चीजें अगर नॉर्मल हालात में होती, इमरान खान साहब ना होते, ये केसेस ना चल रहे होते, फिर शायद ये एक नॉर्मल बात होती कि हाँ जी ठीक है, जो सिंध का जज यहाँ लग सकता है, क्यों नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान का जज यहाँ लग सकता है, क्यों नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जाहिर है हक है हर एक का। लेकिन चूंकि ये गुफ्तगू जो आप इस मुल्क में यहाँ हर चीजों को पोलिटिसाइज किया जाता है, अब वो इस चीज पे कर रहे हैं कि वहां से जज ला के अपनी मर्जी के, जैसे डोगल साहब सीनियर मोस्ट बन गए और जो दूसरे मोहसिन साहब पिवानी जज बन गए। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है। आपने देखा मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट थे, तो अब तो कानून बन गया 26वीं तरमीम में कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल भेजा जाएगा, उसमें से अपॉइंट होगा, जुडिशल कमीशन अपॉइंट करेगा उसको। देखे ना, वो 26वीं तरमीम, अब उसमें मोहसिन कियानी तो है के ऊपर, आपको पता है 26वीं तरमीम पे बेशुमार दरखास्तें दाखिल हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 26वीं तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। और 26वीं तरमीम जो है, इसने जो क्लिप कर दी है ताबड़तोड़ को सारी इनकी जो है जुडिशरी की भी, आप देखें ना, अब सुबह मोटर पे कोई एक्शन नहीं ले सकती, कि जुडिशरी कोई बात नहीं कर सकती। और ये बहुत से ऐसे मसाइल हैं 26वीं तरमीम के, जिस सियासी तौर पे देखे ना, हम बाकी तो सियासी तौर पे देखना पड़ता है, क्योंकि मुल्क में जो इस वक्त मसला है वो सियासी बहरान है, और सियासी बहरान दूर होगा तो हमारा मुआशी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर आएगा। ठीक है। अब ये चीजें 26वीं तरमीम है, अब जजेस का जो आना है वो ये कह रहे हैं कि जहाँ से लाया गया है वहाँ तो जजेस की तादाद हाई कोर्ट में तो बहुत ज्यादा केसेस है, तो यहाँ पर आप क्यों इस तरह ला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग जाहिर है जाएंगे, वो और भी एडिशनल जजेस भी भर्ती कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं जाहिर है उनको। तो ये सारी सूरत हाल में उनका ये ख्याल है कि जो इनकी ताकत है, कुछ जो जजेस इनके पीटीआई के हक में है, तो उनकी मेजॉरिटी को खत्म करने के लिए ये उनका ख्याल है पीटीआई वालों का और दूसरी फोर्सेस का। तो 26वीं तरमीम भी एक ऐसी तरमीम है जो कि की गई और डिस्कस नहीं हुआ, ज्यादा पार्लियामेंट में ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, फौरी तौर पर अप्रूव हुई है। जिस तरीके से आपने देखा कि बिलावल, नहीं, बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि बानी पीटीआई को ये भी तो सोचना चाहिए, या उनकी जमात को ये भी सोचना चाहिए कि उनके दौर में कैसे कैसे काले कवानीन किस तरह से बुलडोज करके पास होते रहे, और ये तो रिवाज पड़ गया इस मुल्क में, कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए ना। बिल्कुल, ये बानी पीटीआई के दौर में भी बहुत तेज 3 दिन में 2 दिन में फटाफट ये कानून बनते रहे हैं। और वो ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर जनरल फैज का, इन्होंने जो फैज हासिल किया कि अक्सरियत सेनेट में किसी की थी, और वो जनाब वहां पे 8 वोट कभी किसी के डिसमिस किए जाते हैं। यानी आपने तमाशा देखा, हमने भी तमाशा देखा, इसी मीडिया ने दिखाया। बिल्कुल आप सही बजा फरमा रहे हैं, और उनके दौर में गिरफ्तारियां भी हुई, इनके दौर में लोग जेलों में भी गए। यानी ये कहते हैं नहीं, ये एक चीज मैं आपको बताऊं, खान साहब के साथ ये बाकी जो बातें तो करते रहते हैं जो हम कर रहे हैं, ये खान साहब में एक बहुत बड़ी कमजोरी ये रही है कि खान साहब की एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है कुछ बहुत नकायस रहे इनकी दौरे। सर देखें, खान साहब के साथ आप बात कर लेना, मैं कई दफा गया हूँ जेल में अडयाला, तो उनके साथ बात करें ना तो वो बाकायदा मुखातिब करके आपको कहते हैं, मेरा नाम लेके उन्होंने 2-3 दफा कहा है
कि यार आप लोग ये बड़ी बातें करते थे, आप लोग ये मामला क्यों नहीं उठाते कि हमारी खवातीन के दुपट्टे छीने गए, हमारी खवातीन को जनाब घसीटा गया, हमारी खवातीन को। तो मैं अक्सर ये बात सोचता हूं कि खान साहब को ये नहीं पता था कि मरियम खातून नहीं थी? क्या उनके इल्म में नहीं था? क्या कुलसूम नवाज खातून नहीं थी? शहबाज गिल जैसे टाउट जो थे वो जाके हॉस्पिटल से वीडियोस बना के यहाँ पे कहते थे कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये ड्रामा है। क्या नवाज शरीफ की वालदा जो थी वो खातून नहीं थी? क्या मुस्लिम लीग की खवातीन जिनके ऊपर तशद्दुद होता था, आंसू गैस फेंकी जाती थी, घसीटा जाता था, क्या राना सनाउल्लाह की बेगम खातून नहीं थी? क्या इनकी खवातीन ही सिर्फ खवातीन है सर? ये एक दफा तो एक्नॉलेज करें ना, एक दफा तो एक्नॉलेज करें। अगर एक दफा नहीं, वो तो जाहिर है कि अब चीजें बाज हद तक लोग कह रहे हैं, इस बात को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि अगर वो गलतियां थी तो गलतियों को दोहराना तो नहीं चाहिए। हाँ जी, मैं कहता हूं कि एक दफा बैठ के ये कह लें कि उसकी हम माफी चाहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ रिवर्स करने के लिए। तो बहुत अगर ये माफी वाले सिलसिले चलेगा ना शमसी साहब, तो फिर माफिया तो मांग 90s के दौर की माफी बिल्कुल फिर आप एग्रीड। मैं कहता हूँ चली जाएगी। बहुत कमाल बात कर दी आपने। नवाज शरीफ को अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। हाँ, और इमरान खान को तो खैर, इमरान खान को तो कोई 100 दफा माफी मांगनी चाहिए मीर जाफर कहने पे। बिल्कुल सही कह रही है। तालिबानाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इमरान खान साहब को भी मांगनी चाहिए माफी, नवाज शरीफ को भी मांगनी चाहिए, जरदारी साहब को भी मांगनी चाहिए। अपने अदवार में ये सब चीजें हुई हैं। खास तौर पे मैं समझता हूँ कि आप देखें ना, आप इसमें बड़ी लंबी, बल्कि सर ये किसी से माफी ना मांगे, किसी से माफी ना मांगे, कौम से माफी मांगे। ये कौम से माफी मांगे तो जी, ये तो देखे ना इज्तिमाई तौर पे जो कुछ भी आज हो रहा है, या 26वीं तरमीम आईनी हो गई है, या आपने देखा कि इलेक्शन नहीं हुए, सिंबल नहीं मिले, सब चीजें हुई हैं हमारे यहाँ। ये चीजें दोहराई भी जा सकती हैं, वक्त एक सा नहीं रहता, बिल्कुल ठीक है रहता है सर। ये दोहराई गई है ना। आपको पता है सेनेट के इलेक्शन में नवाज शरीफ के सेनेटर्स को आजाद करार दे दिया गया था ताकि वो वोट डालने में उनको आसानी हो, इधर उधर बिकने में। हाँ जी, वो अब आप उसका कौन सज्जानी साहब का इलेक्शन भी याद करें आप। हाँ सर, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि इसको पेंडोरा बॉक्स खुलता है बहुत ज्यादा। सिर्फ मैं आपको कट शॉर्ट ये बात करता हूँ कि इस मुल्क में आपस में तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं जी हमने मसालत का पैगाम दिया था इमरान खान को, उसमें नहीं माना उस वक्त उन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने अपोजिशन के तौर पर भी कहा, लेकिन नहीं बात बनी आके। तो अब ये है कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने हुकूमत बनाने का भी कहा था इमरान खान को कि आप हुकूमत बना लें, हाँ। अगर बनाना चाहें। लेकिन उसमें क्या सूरत थी कि अगर ये पीपल पार्टी से मिलते या PMLN से मिल जाते तो इमरान खान की हुकूमत बन सकती थी। लेकिन उन्होंने अपना बयानिया रखा, उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त ये नहीं सोचा कि इस बुहरान से निकलना चाहिए, बुहरान पाकिस्तान निकल जाता। हालांकि उनको हुकूमत बना लेनी चाहिए थी, बना लेनी चाहिए थी। और ये मैं समझता हूँ कि इसका प्रॉब्लम ये है खान साहब का, वो खान साहब जो है ना, वही बात जैसे मैंने कहा था, हमें पाकिस्तान फर्स्ट रखनी चाहिए। इमरान खान को चाहिए था बना लेते, पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके चलते, किसी को चोर डाकू कहने के बजाय आगे क्या सोचते कि चलो जी लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे मुल्क में मसाइल क्या है, हमारे मुल्क में आबादी का मसला है, इलेक्शन हमारे ट्रांसपेरेंट होने का हमारा मसला है मुल्क में, हमारे सेहत और एजुकेशन की सहूलियात, 3 करोड़ से बच्चे हैं, हमारे बेशुमार मसाइल है, टेररिज्म हमारे सामने। अच्छा, इन लाइटर मूड जाते जाते मसला है वे कि तुसी भी उन पठान हो, बंदा गल की करे। यहाँ हमें निकलना चाहिए पठान, पंजाबी, सिंधी से। जब बंदा सियासतदान बन जाता है ना, पॉलिटिशियन बन जाता है ना, तो उसको कौमी नेशनल लेवल की सियासत की तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि पंजाबी, पठान, तालिबान, ये इससे निकल जाना चाहिए। इससे बड़ा मुबर्रा होना चाहिए। एज ए लॉयल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा तो इस पे पूरा बिलीफ है, मेरा तो ईमान है इसके ऊपर कि हमें आपस में एक कौमी सोच होनी चाहिए, कौमी यकजहती होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बासित खान साहब ने सही फरमाया। सूबाई असबियत से निकल के हमें अब कौमियत की तरफ जाना है, कौम बनना है। और अगर हम कौमी लेवल के फैसले कौम बन के नहीं करेंगे तो शायद उसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया, लेकिन अब हमें बच्चों के लिए सोचना है, आने वाली नस्लों के लिए सोचना है। अभी भी होश के नाखून ले लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं।